दोस्तों, यह खूबसूरत शानदार घर है अभिनेता आशीष विद्यार्थी का। उनका यह घर मुंबई में स्थित है। उनके घर में पूरे भारत से एकत्र की गई कलाकृतियां और फर्नीचर हैं। आशीष विद्यार्थी के घर कला, किताबें और यादों से भरा खूबसूरत बंगला है। उनका दूसरा घर बेंगलुरु में भी स्थित है। आज हम उनके घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई सच्ची अनसुनी कहानी बताएंगे, जो शायद आप नहीं जानते। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, माय मेमोरी में आपका दिल से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिसकी आवाज में गूंज है, आंखों में आग है और अदाकारी में ऐसा तीखापन कि किरदार जिंदा हो उठते हैं। जी हाँ, आज की कहानी है आशीष विद्यार्थी की, जिनके खलनायक किरदारों में भी एक अलग ही स्तर की गहराई होती है। आशीष विद्यार्थी का जन्म 19 जून 1965 को दिल्ली, भारत में हुआ था। उनके पिता मलयाली थे और उनकी मां राजस्थान की रहने वाली थीं। उनके पिता गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज त्रिवेंद्रम में डीन थे और मां एक कथक नृत्यांगना थीं। संस्कृति और शिक्षा से भरपूर माहौल में पले बड़े आशीष ने अभिनय की कला को बचपन से ही आत्मसात करना शुरू कर दिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में दाखिला लिया। यहीं से शुरू हुआ उनका संघर्षों से भरा लेकिन गौरवशाली सफर, एक ऐसा सफर जो स्टेज से सिल्वर स्क्रीन तक फैला हुआ है। NSD के दिनों में आशीष विद्यार्थी ने अपनी प्रतिभा से सभी का ध्यान खींचा। थिएटर में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उनके डायलॉग्स केवल शब्द नहीं, आग बनकर दर्शकों के दिलों में उतरते थे। उन्होंने एक्ट 1 थिएटर ग्रुप के साथ भी लंबा वक्त बिताया, जहां उनके साथी कलाकारों में पीयूष मिश्रा, मनोज बाजपेयी और नसीरुद्दीन शाह जैसे नाम भी शामिल थे। फिल्म इंडस्ट्री में अपनी दमदार खलनायकी के लिए मशहूर आशीष विद्यार्थी ने एक्टिंग की शुरुआत 1986 में कन्नड़ फिल्म आनंद से की थी। बॉलीवुड में उन्होंने 1994 में फिल्म द्रोहकाल से डेब्यू किया। इस फिल्म में उनके शानदार अभिनय ने न सिर्फ दर्शकों का दिल जीता, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया। इसके बाद उन्होंने 1942 एक लव स्टोरी, बाजी, नाजायज, बिच्छू, हसीना मान जाएगी, कहो ना प्यार है और जोड़ी नंबर 1 जैसी कई हिट फिल्मों में अपनी खास मौजूदगी दर्ज कराई। आशीष ने अब तक हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, मराठी, ओडिया और अंग्रेजी समेत 11 भाषाओं में 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। फिल्म इस रात की सुबह नहीं के लिए उन्हें स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिल चुका है। साउथ फिल्मों जैसे 147, वंदे मातरम और नंदी में उनके निभाए किरदारों को भी काफी सराहा गया। फिल्म गुड बाय 2022 में वे अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना के साथ नजर आए थे, जिसमें उनकी भूमिका को खूब पसंद किया गया। इसके अलावा वे टीवी शो हम पंछी एक चाल के में भी अपनी एक्टिंग से छाप छोड़ चुके हैं। आशीष केवल खलनायक की छवि तक सीमित नहीं है, वह मोटिवेशनल स्पीकर और फूड व्लॉगर भी हैं। पिछले कुछ सालों से आशीष सोशल मीडिया पर अपने फूड व्लॉगिंग अंदाज से भी चर्चा में हैं। वह देश विदेश की गलियों में चाय की टपरी से लेकर स्थानीय व्यंजनों तक का स्वाद चखते हैं और अपने अनुभव फैंस के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर किरदार को जीने वाले आशीष ने सिद्ध कर दिया कि चाहे वो मुख्य भूमिका में हो या खलनायक की, पर्दे पर वही छाए रहेंगे। आशीष का सरनेम विद्यार्थी उनके पिता गोविंद ने स्वतंत्रता सेनानी और साहित्यकार गणेश शंकर विद्यार्थी के सम्मान में अपनाया था। दरअसल गोविंद युवावस्था में गणेश शंकर विद्यार्थी के किरदार को थिएटर में निभाया करते थे। इस किरदार ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने अपने नाम के साथ विद्यार्थी जोड़ लिया। बाद में यह सरनेम न केवल उनके बेटे आशीष के साथ जुड़ गया, बल्कि उनकी पहचान भी बन गया। आशीष विद्यार्थी का चेहरा जब भी स्क्रीन पर आता तो दर्शक सांसें थाम लेते। न जाने अब क्या करने वाला है ये किरदार।
उन्होंने हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिया और बंगाली फिल्मों में भी काम किया। इस बहुभाषीय सफर ने उन्हें भारत के सबसे बहुप्रचलित चरित्र अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। कुल मिलाकर उन्होंने 300 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है और हर बार कुछ नया कर दिखाया है। आशीष विद्यार्थी की निजी जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प है। उन्होंने पहले राजोशी बरुआ से शादी की, जो खुद भी थिएटर बैकग्राउंड से थीं। इस शादी से उन्हें भी एक बेटा हुआ, अर्थ विद्यार्थी। लेकिन कई सालों बाद यह रिश्ता टूट गया। 2023 में आशीष ने फिर से शादी की रूपाली बरुआ से। ये शादी मीडिया में काफी चर्चा का विषय बनी। हालांकि निजी जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी अपने काम पर असर नहीं पड़ने दिया। कहा जाता है जिसे जिंदगी जीने की कला आ जाती है, वो हर किरदार में जान डाल देता है। और आशीष विद्यार्थी इसी उदाहरण का नाम है। आशीष विद्यार्थी एक अभिनेता से कहीं ज्यादा है। वो एक प्रेरणा है, एक विचार है, एक आवाज है जो डराती नहीं बल्कि जगाती है। अपने 3 दशकों से ज्यादा के करियर में उन्होंने केवल किरदार नहीं निभाए, उन्होंने कई जिंदगियां जी। चाहे वो जमीर से टूट चुका आतंकवादी हो, सत्ता का भूखा नेता या फिर आत्मग्लानि से जूझता आम इंसान, हर रोल में उन्होंने आत्मा डाल दी। उन्हें मिले राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर नामांकन और जनता की तारीफें उनके योगदान का प्रमाण हैं। लेकिन शायद उनका सबसे बड़ा पुरस्कार है लोगों के दिलों में बसी एक खास जगह। आशीष विद्यार्थी वो नाम है जो हमें सिखाता है कि मंजिलें भले ही दूर हों, लेकिन जो राही जुनूनी हो वो रास्तों को भी अपना बना लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आशीष विद्यार्थी के वह कौन कौन से किरदार हैं जो आपके सबसे ज्यादा पसंदीदा है? कमेंट में उन किरदारों को जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक विलेन की जो असल जिंदगी में हीरो है, जिसने डर से नहीं हिम्मत से अभिनय किया। अ लव स्टोरी, बर्फी, बाजी, सरदार, बिच्छू, सरदार, द्रोहकाल, नाजायज जैसी कई फिल्मों में शानदार अभिनय किया। लेकिन उनकी फिल्मों की खास बात रही कि वह बॉलीवुड के ऐसे एक्टर बन गए जो फिल्मों में सबसे ज्यादा बार मरा हो। चलिए जानते हैं आशीष से जुड़ा ये रोचक किस्सा। जैसा कि बॉलीवुड फिल्मों में होता आ रहा है कि आखिर में हीरो की जीत होती है और विलेन की मौत, आशीष भी अधिकतर अपनी फिल्मों में विलेन का किरदार ही निभाते हैं। ऐसे में हीरो के हाथ उनकी मौत पहले से ही तय होती है। अब तक उन्हें वह फिल्मों में 182 बार मौत मिल चुकी है। आशीष विद्यार्थी एक बार एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें पानी में उतरना था, लेकिन आशीष को गहराई का अंदाजा नहीं था और वह गहरे पानी में चले गए। वहां मौजूद लोगों को लगा कि वह डूबने का सीन कर रहे हैं। ऐसे में कोई उनकी मदद के लिए नहीं गया। आशीष विद्यार्थी को पानी में छटपटाता देख वहां मौजूद पुलिस वाले को शक हुआ। वह भागता हुआ पानी में कूद गया और आशीष की जान बचाई। बाद में वहां मौजूद लोगों को समझ आया कि आशीष सच में डूब रहे थे। आशीष विद्यार्थी को फिल्म द्रोहकाल के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिल चुका है। वह बाजी, नाजायज, जीत, के, हसीना, मान जाएगी, अर्जुन पंडित, जानवर, दौड़, जिद्दी, मेजर साहब, सोल्जर, वास्तव, बादल, रिफ्यूजी, एक और एक, क्यारे, एलओसी कारगिल, कहो ना प्यार है, बिच्छू, जोरू का गुलाम, जाल, किस्मत, शिकार, जिम्मी, रक्त चरित्र, बर्फी, राजकुमार, हैदर, अलीगढ़ और बेगम जान जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। आशीष विद्यार्थी का नाम जुबां पर आते ही 90 के दशक के उस विलेन का चेहरा सामने आ जाता है जिसे स्क्रीन पर देख दर्शक भी सहम जाते थे। दिल्ली में जन्मे आशीष विद्यार्थी ने जब फिल्मी दुनिया में नाम कमाने के लिए मुंबई का रुख किया था तो सोचा भी नहीं था कि पैर जमा पाएंगे। लेकिन आशीष विद्यार्थी ने बॉलीवुड में टॉप स्टार्स और अन्य कलाकारों के बीच अपना नाम चमका दिया। पहली ही फिल्म के लिए एक्टर ने नेशनल अवार्ड जीतकर सबको चौंका दिया था। लेकिन उनका फिल्मी सफर आसान नहीं रहा। आशीष विद्यार्थी ने जिंदगी में काफी मुश्किलें सही। उनके रंग और लुक्स का मजाक उड़ाया गया। एक समय तो ऐसा भी आया था जब आशीष विद्यार्थी के पास 2 साल तक कोई काम नहीं था। पर एक्टर ने हिम्मत नहीं हारी। 90 के दशक में विलेन
आशीष विद्यार्थी का जलवा, जिद्दी, सोल्जर, बादल और वास्तव जैसी कई हिंदी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले आशीष विद्यार्थी 1992 में मुंबई आए थे। उनकी पहली फिल्म वीपी मेनन की सरदार थी, लेकिन सबसे पहले द्रोहकाल रिलीज हुई। इसी फिल्म के लिए आशीष विद्यार्थी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। उन्होंने करीब 11 भाषाओं में काम किया, जिनमें विलेन के रूप में खूब पसंद किया गया। लोग रंग और चेहरे का उड़ाते थे मजाक। हालांकि करियर की शुरुआत में आशीष विद्यार्थी को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी थीं। लोग उनके रंग और चेहरे मोहरे का मजाक उड़ाते थे। कुछ तो यह तक कह जाते थे कि वह गुड लुकिंग नहीं है। लोग भद्दे और घटिया कमेंट करते थे, जिसके बारे में एक्टर ने एक इंटरव्यू में किया था। आशीष विद्यार्थी ने बॉलीवुड हंगामा से कहा था कि तब उनका रंग काला था, जिसे देख लोग फप्तियां कसते थे। एक्टर ने बताया था कि जब वह दिल्ली रहते थे तो लोग उन्हें उनके रंग से बुलाया करते थे, जिससे उन्हें बेहद बुरा लगता था। आशीष विद्यार्थी ने इसलिए छोड़ा बॉलीवुड। एक्टर ने इस बारे में डीएनए को बताया था। आशीष विद्यार्थी ने कहा था कि उन्हें अच्छा काम नहीं मिल रहा था। जिस तरह के खराब किरदार उनके लिए लिखे जा रहे थे, वह उनसे खुश नहीं थे। इसलिए आशीष ने बॉलीवुड से दूरी बना ली। हालांकि एक्टर ने ओटीटी पर खूब काम किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आशीष विद्यार्थी के कुछ मशहूर किरदार इस प्रकार। वास्तव में आशीष विद्यार्थी का निभाया विट्ठल कानिया का किरदार भूलना दर्शकों के लिए मुश्किल है। इस फिल्म में उन्होंने संजय दत्त के साथ अहम रोल निभाया था। हालांकि वास्तव में आशीष विद्यार्थी का किरदार मर जाता है, लेकिन फिर भी अपना जादू चला गए। यहां एक दिलचस्प बात यह है कि अब तक 182 बार आशीष विद्यार्थी अपनी फिल्मों में मर चुके हैं। आशीष विद्यार्थी सोल्जर में भी बॉबी देओल के साथ नजर आए थे। इस बार फिल्म की हीरोइन थीं प्रीति जिंटा। सोल्जर में दर्शकों ने आशीष विद्यार्थी की एक्टिंग को खूब पसंद किया था। ये बॉबी देओल के करियर के शुरुआती दौर की हिट फिल्मों में शामिल हैं। मेजर साहब में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन लीड एक्टर के किरदार में थे। वहीं नफीसा अली और सोनाली बेंद्रे फीमेल लीड में थीं। सितारों से सजी इस फिल्म में आशीष विद्यार्थी अपनी उम्दा एक्टिंग के साथ ध्यान खींचने में कामयाब रहे थे। सनी देओल स्टारर इस फिल्म आशीष विद्यार्थी ने विलेन एसीपी इंदर सक्सेना बन धमाल मचा दिया था। फिल्म में लीड हीरो सनी देओल को आशीष विद्यार्थी को बराबर की टक्कर दी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आशीष विद्यार्थी के घर के बारे में जानकारी और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी सच्ची कहानी जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको आशीष विद्यार्थी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल माय मेमोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको उनका कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। माय मेमोरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।